उत्तराखंड की चार धाम यात्रा के दौरान वाहनों में ट्रैकिंग डिवाइस अनिवार्य रूप से लगाने की बाध्यता पर उत्तराखंड परिवहन महासंघ ने नाराजगी जताई। महासंघ के पदाधिकारियों ने सरकार से ट्रैकिंग डिवाइस लगाने की बाध्यता को समाप्त करने की मांग की। इस संबंध में उत्तराखंड परिवहन महासंघ के अध्यक्ष सुधीर रॉय ने पत्रकार वार्ता में सुधीर रॉय ने बताया, चार धाम यात्रा शुरू होने से महज कुछ दिन शेष है। चार धाम यात्रा पर जाने के लिए करीब 25,000 छोटे बड़े वाहन डेंट पेंट होकर तैयार खड़े हैं। अंतिम समय में राज्य परिवहन प्राधिकरण ने ट्रैकिंग डिवाइस सिस्टम लगाने के जो आदेश जारी किए, उसने वाहन संचालकों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। अचानक से इस डिवाइस को लगा पाना वाहन चालकों के लिए संभव नहीं, इसलिए जनहित और यात्रा हित में सरकार को उत्तराखंड परिवहन महासंघ की मांग पर ध्यान देकर उसे पूरा करना चाहिए। जितने भी प्रतिनिधि है उनके द्वारा जो है पत्रकार वार्ता को आयोजन किया गया, जिसमें हमारी 3 मांगें मुख्य रूप से हैं। एक पहली मांग है हमारी, जो सरकार द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा अभी एक शर्त लगाई गई है कि जो है जितने भी यात्रा धामों में जाने वाली वाहनें हैं उनमें जो है व्हीकल लोकेशन ट्रेडिंग डिवाइस सिस्टम जो है लागू किया जाएगा और पैनिक बटन लागू किया जाएगा। तो हमारी सरकार से सबसे पहली मांग तो यही है कि ये अफरा तफरी का जो एक माहौल पैदा हो जाएगा अगर सरकार इस बात को लागू करती है, क्योंकि अभी अब समय नहीं है सरकार हमारे पास, और हमारी वाहनें जो है हमने तैयार कर दी है, रंग रोगन करके तैयार कर दी है, फिटनेस करके हमने गाड़ियाँ अपनी ओके कर दी है। अब अगर ये VLTD से लगाने की बात होती है तो कम से कम 20 से 25,000 हमारी जो है वाहनें हैं, जिसमें हमारे टेम्पो ट्रेवलर भी है, इनोवा भी है, जितनी बसें हैं, जीप है, कमांडर है, ये सब कम से कम 20 से 25,000 ऐसी वाहनें हैं जो यात्रा धामों में संचालित होती है। अगर इस तरह का तोलगी फरमान जारी होगा तो एक हड़कंप सा हमारे वाहन स्वामी में मच जाएगा और जो ये लगाना संभव नहीं होगा। इसका मैसेज जो है देश में विदेश में एक गलत मैसेज जाएगा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इस पॉइंट को जो है स्थगित किया जाए और पूर्व की भांति जैसे वाहनों का संचालन हो रहा था वो संचालन होता रहे। हाँ, दूसरी जो हमारी मांग है उसमें ये रखी है कि जब सरकार द्वारा जो है यात्रा धामों में सीमित संख्या को लेकर बात चल रही है कि यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिरों में जो है यात्रा दर्शनों के लिए सीमित संख्या का या धामों में जो है सीमित लोगों को जो है जाने की छूट रहेगी, तो वो हम एक तरह से गलत मानते हैं। क्योंकि हमने ये देखा यमुनोत्री के विधायक उनके द्वारा भी इसमें जो है सरकार को पूर्व में भी एक लेटर लिखा गया है, और जो बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के जो पंडे हैं उनके द्वारा भी ये कहा गया है कि सीमित संख्या करना जो है अनुचित है। और हम भी ये मांग करते हैं कि किसी भी तरीके से सीमित संख्या ना करी जाए। अगर ऐसा होगा तो इसका सीधा सीधा जो है हमारे जितने भी परिवहन व्यवसायी हैं, इसके साथ साथ जो पर्यटन का काम कर रहे हैं, जो होटल वाले हैं, जो टैक्सी वाले हैं और जो रेस्टोरेंट वाले हैं, उन पर सीधा सीधा इसका असर पड़ेगा। इसलिए सीमित संख्या को छोड़कर जैसे पूर्व में चलता था वो लागू किया जाए और पूरी छूट रहे उसमें। सरकार आपकी मांगे नहीं मांगती, फिर क्या करें, क्या स्टैंड होगा आपका? देखिए, पहले तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि सरकार हमारी बातें नहीं मानेगी, क्योंकि ये कोई अवैधानिक मांग नहीं है, ये संवैधानिक मांग है और इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। यदि सरकार इसको मान ले, सरकार को संज्ञान में आ जाता है, केवल समझने का फेर है। अभी अधिकारियों ने सरकार को क्या समझाया वो है, और हम लोग सरकार को क्या समझाते हैं। मुझे नहीं लगता कि, मैं समझता हूँ कि धामी सरकार सुलझी हुई सरकार है। अगर इसको संज्ञान में लेगी तो निश्चित तौर से इन दोनों को वो हटाने का काम करेगी। नहीं, मैंने क्या बोला कि मुझे लगता नहीं कि सरकार वो बातें माने ना। यदि फिर भी ऐसा होता है कि नहीं मानती है तो निश्चित तौर से जब सरकार नहीं मानेगी तो हमारे पास अल्टीमेटम यही रहेगा कि हम जो है सरकार यात्रा का बहिष्कार, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि हम ये मैसेज नहीं देना चाहते कि देश विदेश के नागरिकों को कि यहाँ पे ऐसा कुछ होने जा रहा है। पहले